नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का पहला दौरा यहां पर किया जा रहा है आफ्टर कोविड-19। तो यहां पर क्या हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। यहां पर आप देख सकते हो, प्रोटेस्ट इरप्ट ओवर पीएम मोदीज विजिट, 4 किल्ड आफ्टर पुलिस फायर रबर बुलेट्स। तो यहां पर हमें कुछ चीजें जानने की आवश्यकता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एग्जैक्टली हुआ क्या, यहां पर किस तरह से 4 लोगों की जानें चली गई, प्लस यहां पर इनके द्वारा क्यों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, इन सबको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए, 22 के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे करंट हो, स्टैटिक हो, सभी कुछ आपको एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो यहां पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था बांग्लादेश के चित्तगोंग में, वैसे तो बांग्लादेश के कई एरिया में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, इसकी जो कैपिटल है बांग्लादेश की, वो यहां पर ढाका में सेंटर में आपको देखने को मिल रहा होगा। जो मैं चिटगांव की बात कर रहा हूं, यहां पर एकदम ईस्टर्न साइड, साउथ ईस्टर्न साइड आप देखोगे तो ये आपको चिटगांव, इनफैक्ट जो पोर्ट है काफी फेमस, उसके नाम से आप जानते होंगे। तो यहां पर जो चिटगांव है उसमें जो प्रोटेस्ट है वो हिंसा का रूप ले लिया और इसकी वजह से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। यहां पर जो मेन एक्टिविस्ट हैं, जो ग्रुप है, वो बताया जा रहा है हिफाजत ए इस्लाम, ठीक है, इनके द्वारा काफी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इसके साथ साथ कई और स्टूडेंट्स हैं जो कि लेफ्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, सभी ने यहां पर पुलिस के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट किया और पुलिस ने जो एक्शंस लिया उसकी वजह से बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इनफैक्ट यहां पर नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले ही बांग्लादेश के अंदर कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही कल प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंड किए ढाका में फॉर बांग्लादेश नेशनल डे सेलिब्रेशन, आपको पता होगा 3 मेन कारण है इस बार जाने का। पहला है आपका कि जो 100 साल हुआ है बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर के एनिवर्सरी का, उसको देखते हुए 50 साल पूरे हुए हैं यहां पर 1971 में जब भारत ने हेल्प किया था बांग्लादेश को आजादी दिलाने में, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इसको भी 50 साल हो गए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है और जैसे ही वो लैंड करते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा ये पूरा प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा प्रोटेस्ट के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ढाका में ही अगर आप देखोगे वहां पर जो मॉस्क है, बैतुल मुकर्रम मॉस्क बताया जा रहा है, वहां पर जो एक्टिविस्ट है हिफाजत इस्लाम, मैंने आपको बताया, उनके बीच में और पुलिस और अवामी लीग, अब आप समझिएगा, अवामी लीग बेसिकली वहां की रूलिंग पार्टी है, जो शेख हसीना है उनकी पार्टी है अवामी लीग, उनके सपोर्टर्स और पुलिस एक तरफ थे और जो हिफाजत इस्लाम एक्टिविस्ट हैं वो एक तरफ थे। इसके साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स थे। तो ढाका के अंदर जो मॉस्क है, ये बैतुल मुकर्रम मॉस्क, उसके पास ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो गैदर हो गए थे और लगातार स्लोगन्स रेज किए जा रहे थे मोदी जी के खिलाफ, और इसी को देखते हुए पुलिस ने यहां पर रबर बुलेट्स को फायर कर दिया और इसकी वजह से आप देखोगे तो चोटें हमें देखने को मिलती हैं। स्पेशली क्या है कि जो चिटगांव का है वहां पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जो चिटगांव मैंने आपको एरिया बताया, और यहां पर बताया जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स ने डायरेक्टली जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर अटैक कर दिया। वहां पर जो बैनर्स वगैरह लगे हुए थे नेशनल डे के सेलिब्रेशन को लेकर, उसको भी पूरी तरह से फाड़ दिया और इसकी वजह से यहां पर जो पुलिस है उसने जब एक्शन लिया तो 8 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहां पर जो पुलिस है उनका यह कहना है कि हमें टियर गैस वगैरह तब फायर करना पड़ा क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के अंदर आ गए थे, वेंडलिज्म करने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, कि इसलिए हमें ये करना पड़ा। अब हमारे पास सवाल आता है कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये जो हिफाजत इस्लाम की मैंने आपसे बात की, ये है कौन एग्जैक्टली, ये कैसे बना है? तो देखिएगा, इसका अगर आप नाम देखोगे, हिफाजत इस्लाम, सेवियर ऑफ इस्लाम ऐसा कहा जाता है, और ये एक तरह का कोएलिशन है ऑफ सेवरल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जो रेडिकल इस्लामिक ताकतें अगर आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर, तो कई सारे छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी का एक तरह से ग्रुप है ऐसा बताया जाता है और इसी को बोला जाता है हिफाजत इस्लाम। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज है वो चाहते क्या है? तो बेसिकली यहां पर क्या है कि वो इलेक्शंस के माध्यम से लड़ना नहीं चाहते हैं, वो स्ट्रीट मसल दिखाना चाहते हैं, जो कहते हैं ना स्ट्रीट पर कोई चीज को लेकर विरोध करना, जो सेक्युलर कल्चर है बांग्लादेश का, क्योंकि काफी डिफरेंट है जिस तरह से बांग्लादेश बना, आपको पता है, तो पाकिस्तान से आपको काफी डिफरेंट मिलेगा, सेक्युलर कल्चर आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स, मतलब उनका जो संविधान है वो सेक्युलर है एक तरह से। तो यहां पर उसको चेंज करने की कोशिश किया जाता है हिफाजत इस्लाम के द्वारा। वो चाहते हैं कि जो इस्लामिक
इस्लामिक वेज ऑफ चीजें हैं उसको लाया जाए, मतलब उनके आधार पर जो इस्लामिक से रिलेटेड चीजें हैं वो लाया जाए, ऐसा उनका कहना है। स्पेशली यहां पर जो हिफाजत इस्लाम अगर आप देखोगे तो 2018 में जब इलेक्शन हुआ था उसके जस्ट पहले उन्होंने बहुत सारे ट्रबल करने की कोशिश की थी, जो पूरा इलेक्शन चल रहा था। लेकिन फिर यहां पर शेख हसीना की जो सरकार थी उन्होंने यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग बुला ली थी ग्रुप के साथ कि आप बहुत ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करिए। लेकिन यहां पर बांग्लादेश में अगर आप देखोगे तो लगातार पिछले कुछ वर्षों से जो एक्सट्रीमिज्म है, जो कम्युनल हेट्रेड है, वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा रिलीजन से। ट्रेडिशनली अगर आप देखिए, मैं आपको एक और लिंक बताता हूं, ये जो हिफाजत इस्लाम है वो अलाई है जमात ए इस्लामी के साथ। और जमात ए इस्लामी अगर आप देखिएगा बांग्लादेश के अंदर तो वो वहां की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी कहा जाता है, खालिदा जिया, आई एम श्योर आपने सुना होगा उनका नाम, तो ये ऑपोजिशन की लीडर हैं। तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये लिंक बैठता है। और अगर आप भारत के साथ रिलेशन भी देखोगे तो जो अवामी लीग है, जो शेख हसीना की पार्टी है, जब वो सत्ता में रहती है, ऑफ कोर्स ये बात है पिछले काफी समय से वो सत्ता में है, तो जब भी वो सत्ता में रहती है तो भारत के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं। और जब यहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आती है पावर में तो यहां पर अगेन भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा कड़वे हो जाते हैं एक तरह से। तो यहां पर हिफाजत इस्लाम का अगर आप कहीं ना कहीं रिलेशन देखिए तो वहां की अपोजिशन पार्टी के साथ देखने को मिलता है। स्पेशली ये जो ग्रुप है वो आपका 2013 में प्रोमिनेंस में आया था, क्योंकि वहां पर एक बांग्लादेशी ब्लॉगर था, उसने यहां पर रिलीजन को लेकर काफी सारी चीजें लिख दी थी, कह दी थी, और इसी को लेकर बाद में चलकर उसकी हत्या हो जाती है। और यहां पर जो हिफाजत इस्लाम है उन्होंने 13 पॉइंट चार्टर डिमांड रखा और यह कहा कि यहां पर कोई भी ब्लास्फेमी ना कर, मतलब कि जो रिलीजन के खिलाफ बोला जाता है ऐसा ना हो, एंटी ब्लास्फेमी लॉ लाया जाए, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो डेथ पेनल्टी लाया जाए। इस तरह की 13 पॉइंट्स की डिमांड उन्होंने रख दी थी। तो इस तरह का पूरा हिस्ट्री रहा है हिफाजत इस्लाम का, आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रेंच के प्रेसिडेंट, उनका जो कमेंट आया था प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, उनका जो कार्टून वगैरह बना था फ्रांस के अंदर, आई एम श्योर आपको पता होगा, बहुत सारे वीडियोस हैं, तो उसको लेकर भी बांग्लादेश में काफी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट किया गया था इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ। तो ये वाला भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, क्या डिमांड है उनका, क्योंकि कोई रीजन तो होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनके द्वारा क्यों यहां पर किया जा रहा है, तो बेसिकली आप देख सकते हो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है बांग्लादेश में, राइटर बेस्ड है, फरीद हुसैन, उनका यह कहना है कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एंटी इंडिया नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं, हिफाजत इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं वो एंटी इंडिया नहीं है, वो बेसिकली पीएम मोदी के खिलाफ हैं। लेकिन जो हिफाजत इस्लाम के एक्टिविस्ट हैं वो कंप्लीट तरीके से एंटी इंडिया है, ऐसा यहां पर बताया जाता है वहां के एक्सपर्ट्स के द्वारा। जो भी मुझे मीडिया में खबर मिली थी वो मैं आपको बता रहा हूं। और जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनका यह कहना है कि वो मोदी को आरोपी मानते हैं, गुजरात राइट्स को लेकर 2002 वाला जो दंगा हुआ था उसको लेकर आरोपी मानते हैं, और वो राइट विंग प्रो हिंदुत्व पार्टी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं इस तरह से, तो इसलिए यहां पर वो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। जहां तक हिफाजत एक्टिविस्ट का सवाल है, उनका जैसे मैंने बताया कि वो लगातार एंटी इंडिया स्टैंस लेते हैं। तो जब से उनको पता चला था पिछले साल ही कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर आएंगे बांग्लादेश के अंदर, तो तभी से उनका प्रोटेस्ट जारी हो गया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहां पर और भी कुछ कारण है, एक दो कारण है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश में लोग हैं उनका कई बार कहना है कि इंडियन बॉर्डर गार्ड जो है, हमारा बीएसएफ जो है बॉर्डर को गार्ड करता है, उनके द्वारा कुछ बांग्लादेशी की मृत्यु कर दी गई है। मतलब कि समय समय पर यहां पर जो भारत है उनका यह कहना है कि जब भी उनके द्वारा क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की जाती है, लांघने की कोशिश की जाती है, तो उस समय यहां पर कुछ एक्शंस लेना पड़ता है जिसकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसको लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहा है ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर कुछ लोग खुश नहीं है इस बात को लेकर कि अभी तक जो तीस्ता रिवर वाटर वाला शेयरिंग पैक्ट होना चाहिए, ट्रीटी होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसा उनकी तरफ से बताया जाता है। लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए जरूरी है कि बांग्लादेश सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि जो ऑफिशियल स्टैंड होगा वही अब भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमेन, उन्होंने यहां पर अल जजीरा को इंटरव्यू दिया था और उसमें बोला था कि भारत की वजह से आज बांग्लादेश अगर इंडिपेंडेंस बनाए तो उसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान है। ऑब्वियस सी बात है, 1971 का जो वॉर हुआ था बांग्लादेश ने यहां पर काफी बड़ी मदद की थी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नेचुरल हो जाएगा कि इस बार का जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन बांग्लादेश मना रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गेस्ट होंगे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। और यहां
यहां पर उनका जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको लेकर यह कहना था कि ये फंडामेंटलिस्ट जो हैं उनसे हमें कंसर्न नहीं होना चाहिए, वो देश के, बांग्लादेश के ओवरऑल वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है जो यहां पर लगातार प्रोटेस्ट करता रहता है और वो विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी प्रॉपर रीजन प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, जो कि हम नहीं मानते हैं। तो ये बांग्लादेश सरकार का स्टैंड है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था जहां पर 4 लोगों की मृत्यु हुई, क्यों हुई, कौन ये लोग हैं, सारे डाउट्स आपके यहां पर क्लियर हो गए होंगे। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा एंड आई एम श्योर कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। विच इंडियन स्टेट शेयर्स स्मॉलेस्ट बॉर्डर विथ बांग्लादेश? आपको बताना है भारत में कई सारे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन कौन सा राज्य है जो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर लगातार डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।